जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 33वां चैप्टर है जो आपात उपबंध है। तो इसको चलते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले का सारा MCQ लगाइए। जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारा MCQ लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपात होता है? तो ये 3 प्रकार का आपात होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ऑप्शन सी। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कर सकता है, वित्तीय आपातकाल कर सकता है और राज्य संवैधानिक आपातकाल कर सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 356। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकता है, वहां आक्रमण के समय कर सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा। वहां आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति की कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। कब? 26 अक्टूबर 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971। राष्ट्रपति ने तीसरा बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की? तीसरा बार 26 जून 1975 को। 26 जून 1975। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? किस आधार पर? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद। 14 से आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। आवश्यक है 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। अधिकतम अवधि की सीमा है। कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से निलंबन।
राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघ प्रकृति का क्या होता है? वैसा ही बनी रहती है, वैसे ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है: युद्ध, ब्रह्मा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। आगे देखते हैं। 24 नंबर है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? युद्ध, ब्रह्मा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? संसद के दोनों सदनों को कितनों दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा की मंजूरी देना चाहिए? तो बताइए। 1 महीना। 1 महीना। युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण के कारण की गई। युद्ध या वह आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद का द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने में। 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में कितने शासन से है? किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? संसद की स्वीकृति आवश्यक है 2 माह। किस राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि परिस्थिति चुनाव आयोग लायक नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृतियों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघ के नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को लागू किया गया था। 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को लागू किया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब, पेप्सू में। इसमें पेप्सू में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? 1 व 2। 1 व 2। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? वित्तीय आपात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक नहीं। 44 नंबर देख लिया। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक नहीं किया गया है। 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात की स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति। 47 नंबर है। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए वाद कर सकता है? वित्तीय विधेयक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो केवल एक ही होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 48 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पे आते हैं। 48 आप लोग को दिख तो रहा होगा, देख लीजिए। नहीं तो यहाँ से ऑप्शन भी है केवल एक, तो केवल पहला ही होगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर कह रहा है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के। किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के। अगला देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो चलिए देखिए 50 नंबर को देखिए और 51 नंबर को देखिए। लास्ट क्वेश्चन है। 50 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये 26 जून 1975 को। 26 जून 1975। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस
तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 356। तो ये 33वां चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। 51 क्वेश्चन था। इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।